सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। मैं शिवांगी हूँ, एक अनजान सी आवाज़। मुझे अच्छा लगता है अपने शब्दों से लोगों के दिल जीतना, अपनी कहानियों में लोगों के सफ़र को लिखना। बस अच्छा लगता है, क्योंकि हम शायर हैं जनाब, बिकते नहीं लिखते हैं। लोग पूछते हैं ये रात भर आँखों में पानी भर क्यों जागते हैं। साहब, ये लोगों के पीछे नहीं, शब्दों के पीछे भागते हैं। अपने अल्फाजों से अपनी जती जज्बात की किताबें सजाते हैं। हम शायर हैं जनाब, इस मजरू दिल को लफ्ज़ों के घर में रहना सिखाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे सपने हमें क्या देते हैं? खुशी देते हैं या हमें बोझिल बना देते हैं? मैं भी एक ऐसा ही सवाल पूछती हूँ जब मैं अपने शब्दों के बारे में सोचती हूँ। ये कहानी मेरी है, हाँ मेरी, जहाँ मैंने अपने सपनों को खरीदा और बेचा, उन्हें सजाया और उन्हें खो दिया। तो चलिए आप सबको इस सफ़र का राही बनाते हैं। कि याद है तुझे जब ताजीर बनकर खूबियों के मेले में तूने खामियों का बाजार लगाया था, और खैरियत खरीदने गया था जब तू, तब अपनी ख्वाहिशों का भी मोल भाव कराया था। हम सबको अपने सपनों को बुनकर एक कामयाबी का ताज बनाना था ना, और आसमान में चमकते तारों की तरह उन्हें सर पर भी सजाना था। मगर आप कभी इतना बिखर जाते हो कि टुकड़ों को चुना नहीं जाता, ठीक वैसे ही जैसे उलझे धागों का स्वेटर कभी बुना नहीं जाता। और हमने जिस इंसान को कायनात के हर हिस्से की खुशी का हकदार बनाना चाहा था, जो दिल सुनने को कभी राजी नहीं था, उस वक्त उस शख्स ने वो सब कुछ कहा था। पर क्या तुम सबने कभी महसूस किया है? क्योंकि कहते हैं ना, आँख से निकले नीर और धनुष से निकले तीर कभी वापस नहीं लिए जाते। और जनाब आप शोहरत तब हासिल करते हैं जब अपने शब्दों को बखूबी सजाते हैं। तो लिखा है कि अब मैं ज़िंदगी की इस कविता में एक छोटा सा शब्द बनकर रह गई, ना जाने कब पेंसिल चलाने की उम्र में स्याही बनकर रह गई। अब वक्त धीरे से कहानी में मोड़ लेता है और ज़िंदगी पूछती है कि क्या लिखोगे अब, सपने या हकीकत। तो तब समझ आया कि सपने बड़े थे मगर जेब थी छोटी, अब खाने के लिए भी कमानी पड़ती है रोटी। माँ आज भी पूछती है कमाया क्या, पर आप खुद से पूछो कमाया क्या। इसलिए यह कविता है उस थके हुए हौसले के लिए जो गिर कर भी उठता है और कहता है अभी और चलना है। बचपन की वो नापसंद सब्जी भी अब खानी पड़ती है, क्योंकि अब रोटी सिर्फ खानी और बनानी नहीं बल्कि कमानी पड़ती है। कैसे पापा से स्कूल ट्रिप के लिए झट से पैसे मांग लिया करते थे, बिना सोचे समझे बस सब चीज़ की डिमांड किया करते थे। बड़े हुए तो सीखा अपनी ज़रूरतें भी हाथों से गुजारनी पड़ती है, क्योंकि अब रोटी सिर्फ खानी और बनानी नहीं बल्कि कमानी पड़ती है। हाँ, अब 10 से 5 वाली घड़ी में ही सुबह से शाम किया करते हैं और घर को अब आराम का नाम दिया करते हैं, क्योंकि बेदिली से वो सूखी कली अब खिलानी पड़ती है। अब रोटी सिर्फ खानी और बनानी नहीं बल्कि कमानी पड़ती है। कि बचपन में रात को देर तक जागना गुनाह था, अब रात को जागना ही रोज़ की ज़रूरत बन गई है। महफिलों की हंसी अब कैलेंडर में लिखी रहती है, क्योंकि हर सांस की भी अब कीमत चुकानी पड़ती है। अब रोटी सिर्फ खानी और बनानी नहीं बल्कि कमानी पड़ती है। पहले हर चोट पे माँ के आंचल में छिप जाते थे, अब चोट खा के भी चेहरे पे मुस्कान सजानी पड़ती है। दिल में दर्द छिपा के सब ठीक है कह देते हैं, घर वाले कमज़ोर न देखें ये समझदारी दिखानी पड़ती है। अब रोटी सिर्फ खानी और बनानी नहीं बल्कि कमानी पड़ती है। सपने देखे थे हमने आसमान को छूने के, पर घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते उम्र निकालनी पड़ती है। जो खुद के लिए जोड़ते थे वो रिश्तों पे लुटा रहे हैं, बड़े होने पर हर जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब रोटी सिर्फ खानी और बनानी नहीं बल्कि कमानी पड़ती है। हाँ, थक जाते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, पर फिर उठ के चलना ही ज़िंदगी कहलाती है।
यही है बड़े होना, यही है असली कुर्बानी। यही है बड़े होना, यही है असली कुर्बानी। अपनी खुशी थोड़ी पीछे रख, दूसरों की मुस्कान कमानी पड़ती है। अब रोटी सिर्फ खानी और बनानी नहीं, बल्कि कमानी पड़ती है। अभी हमने बहुत सुन लिया, रोटी खानी, बनानी, कमानी। पर क्या हम कहते हैं ना, हम खुद कमा रहे हैं, खुद जी रहे हैं। पर कभी सोचा है, ये हिम्मत, ये हौसला, ये गिर के उठने की आदत आई कहाँ से? हम अपनी ज़िंदगी के सुपर हीरो खुद बनने निकल चलते हैं, पर कभी सोचा है कि हीरो बनने की ये परछाई आई कहाँ से? तो आज दूसरे शख्स के लिए अल्फाज सजाते हैं, जिसके बिना ये सफ़र अधूरा रह जाता है। कि एक शख्स है जो हमारी तरक्की पर ज़ोर से ताली बजाता है, कि एक शख्स है जो हमारी तरक्की पर ज़ोर से ताली बजाता है, अपनी छोटी सी आँखों में समंदर से गहरे आंसू छिपाता है। अपने टूटे धागे में, कि अपने टूटे धागे में गांठ बांध कर भी उसे मजबूत दिखाता है। वो पिता होता है जो हर रिश्ते को बखूबी निभाता है। ज़िंदगी के तौर तरीके शानदार ढंग से सिखाता है। अपनी कमाई की पाई पाई से वो बच्चों को खिलाता है। जेब में 100 रुपये होने पर भी 200 रुपये का सामान दिलाता है, कि जेब में 100 रुपये होने पर भी 200 रुपये का सामान दिलाता है। वो पिता होता है जो सड़क से फलक तक लेके जाता है। खुद पुरानी चप्पल पहनकर हमें नए जूते दिलाता है। अपनी भूख मिटाकर हमें भरपेट खिलाता है। ठंड में हमें कंबल देकर खुद सर्दी सह जाता है। वो पिता होता है जो तपती धूप में भी ठंडी हवा बन जाता है। कभी गुस्सा दिखाता है, कभी चुप रह जाता है, पर हर फैसले में हमारा भला चाहता है। अपने सपने बेचकर हमें ऊंचा उड़ना सिखाता है। वो पिता होता है जो हमारी आन बान और शान बनता है। ना कभी अपना दर्द दिखाता है, ना कभी शिकायतों को लबों पर लाता है, कि ना कभी अपना दर्द दिखाता है, ना कभी शिकायतों को अपनी लबों पर लाता है। अपने जख्म छिपाकर हमें ज़ोर से हंसकर दिखाता है। वो पिता होता है जिसके साथ होने से सब ठीक हो जाता है। दुनिया की हर फिक्र को अकेले ही उठाता है, कि दुनिया की हर फिक्र को अकेले ही उठाता है। हमारी हर कामयाबी पर खुल के मुस्कुराता है। और माँ के माथे की कुमकुम, और माँ के माथे की कुमकुम और बच्चों का आशियाना बन जाता है। वो पिता होता है जो हमारे ख्वाबों का 16 श्रृंगार बन जाता है। वो पिता होता है जो हमारे ख्वाबों का 16 श्रृंगार बन जाता है। अब आखिरी पन्ने पर आई गए हैं तो 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि अंधेरे ने घेरा जब हर तरफ, अंधेरे ने घेरा जब हर तरफ, तभी तो रोशनी ने खुद को जगा लिया। कि अंधेरे ने घेरा जब हर तरफ, तभी तो रोशनी ने खुद को जगा लिया। और जो गिरकर भी मुस्कुरा दे, समझो ज़िंदगी ने उसे जीना सिखा दिया, समझो ज़िंदगी ने उसे जीना सिखा दिया। So before I step down, thank you to everyone here today, and a special thanks to Auntie, Soumya and Pavni for being here and supporting me. It means a lot to have you all in the room. Thank you so much.